आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी को 4 वेदों का ज्ञान था, या श्री कृष्ण भगवान को 4 वेद कंठस्थ थे, या राम जी को 4 वेदों के पूरे दाता थे। अक्सर आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि सूर्यदेव ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, सुना होगा वेदों का ज्ञान बताया करते थे ऋषि को। क्या आपने सुना कि ऐसा कोई अवतार देखा आपने भगवान का कि जिनके आगे स्वयं 4 वेद बैठे हैं, कुत्ते का अवतार लेके, स्वर्ण का अवतार लेके, कुत्ते का अवतार लेके वो उनके सामने नतमस्तक है कि आप बोलो, जो करना है आप करो। ऐसे भगवान देखे आपने? स्वयं पृथ्वी माता गौ का रूप लेके उनके समक्ष बैठती है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम सभी पहाड़ी वासियों के लिए ये एक मंथन वाला विषय है कि हमारे मन में रहता है कि यार हमारे ये देवता बड़े, हमारे देवता ये बड़े, हमारे देवता। पहले गुरु को जानो। आप गुरु तक कैसे पहुंचोगे? आप कभी गुरु तक नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, दरअसल मैं गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में बता रहा हूँ आप लोगों को, सभी को। और हर किसी ग्रंथ हमारे कुछ और बोलते हैं, शास्त्र कुछ और बोलते हैं, विधि विधान हमारा कुछ और बोलता है। वक्तव्य हर किसी के समझाने के और बताने के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरे वक्तव्य भी अगर कुछ अलग होते हैं तो मैं उसके लिए हर हमेशा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, धर्म के ऊपर टिप्पणी करना और चंचलता करना और मन प्रचलित करना बड़ा आसान है, हर किसी के लिए आसान है। कोई भी धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देता है, लेकिन आप कभी उस योग्य बने तो सही। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, हमारे गांव से, शहरों से हर कोई भाई किसकी तैयारी कर रहा है? कांवड़ लाने की। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई कांवड़ जी चरस पीते हैं, कोई गांजा पीते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ सोना होगा वहाँ मिलावट भी होगी, जहाँ धन होगा वहाँ नकली नोट भी होगी, जहाँ संत होंगे वहाँ ढोंगी संत भी होंगे, जहाँ कांवड़िए होंगे वहाँ अधर्मी लोग भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्य असत्य वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक पैदल यात्रा करो, आपको प्रकृति बहुत कुछ सिखाएगी। आपको ये प्रकृति रूबा रूप दिखाएगी। एक परिश्रम हमारे पूर्वज लोग कैसा करा करते थे। आज के हमारी यूथ जनरेशन 2 कदम पैदल चलना नहीं चाहती है। हमारे पूर्वज, वो समय याद करके देखो, हमारे पूर्वज पहाड़ों में कई किलोमीटर, और उन्होंने अगर पैदल चलना है तो पैदल ही दिनचर्या चलती थी। आज का टाइम का युग देखो कि अगर अपने बच्चे से तुम बोलोगे बेटा जा दुकान से एक दूध का पैकेट लिया, तो उसके लिए पुत्र को उसके लिए भी क्या चाहिए? वाहन चाहिए, कुछ ना कुछ। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रकृति ये सिखाती है हमें। जब आप कांवड़ लेके आओगे और आपको महादेव की अगर धुन होगी लाने की, तो अवश्य ही आपके जो पद कदमों की धूल होगी वो भी फूल बन जाएगी। सिर्फ आपका मन क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, और महादेव का 24 घंटे ध्यान होना चाहिए। तब आप क्या होगे? सफल होगे अपने कार्य में। और अपने धर्म का मजाक बनाना और अपने धर्म की टिप्पणी करना, क्योंकि ये हमारे जो शास्त्र हैं इन पर कोई भी बोल सकता है, लेकिन उस पर आराम से बैठ के जरा मंथन करना, तब आपको पता लगेगा कितनी गहराई है हमारे शास्त्रों की। ऐसे नहीं कोई कुछ भी बोल दे हवा में। गुरु दत्तात्रेय जी क्या है? अगर सत्युग के समय से ही चला जाए तो क्या चलता है? दत्त परंपरा चलती थी। नाथ पंथों की जो नाथों में नाथ जो रहे शिरोमणि, वो कौन रहे? गुरु गोरखनाथ जी रहे। होने को बहुत संत हुए, लेकिन नाथ संप्रदाय की जो स्थापना अगर करी है किसी ने, वो किसी ने करी है? गुरु गोरखनाथ जी ने करी है। अगर संतों के अगर कोई प्रेरणादायक रहे तो वो गुरु गोरखनाथ जी रहे। लेकिन सत्युग के समय से ही दत्त परंपरा जो चलती आई, उसमें
शायद ही कोई ऐसा भगवान होगा जो गुरु दत्तात्रेय जी का शिष्य ना रहा हो। हमारे मन में और आपके मन में हर हमेशा ये डाउट रहती है कि यार मेरे को गुरु नहीं है, कोई हमारा गुरु नहीं है, हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा, हमारा कोई उचित गुरु नहीं है, हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस वजह से हम पीछे हो रहे हैं। अरे गुरु में गुरु, सर्वश्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो आते हैं, कौन आते हैं? दत्तात्रेय जी आते हैं। आप खाली अगर दत्तात्रेय जी का एक चित्र भी अगर अपने सामने रख दोगे और उसका प्रतिदिन अगर ध्यान करोगे और उस ध्यान मात्र से ही आपके दिनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि होने लग जाएगी। क्योंकि आप किसके सामने बैठे हो? जो गुरु के गुरु जो दत्तात्रेय जी, शायद ही ऐसे कोई संत रहे होंगे जिनको दत्तात्रेय जी ने ज्ञान ना दिया हो। हमारे बुद्धि सिद्धि के दाता कौन है? गणेश जी। गणेश जी को भी शिक्षा का दान किसने दिया? दत्तात्रेय जी ने दिया। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, उनको भी दत्तात्रेय जी ने ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण भगवान जी, उनको भी ज्ञान दिया है दत्तात्रेय जी ने अपने गुरु मार्ग से। अब ऐसे नहीं कि दत्तात्रेय जी कोई पहले वो है, गुरु सभी ने उनको अपना शिरोमणि माना। परशुराम जी को अगर ले लोगे तो परशुराम जी ने भी दत्तात्रेय जी से शिक्षा ग्रहण की है। और दत्तात्रेय जी के, मैंने आप लोगों को पहले बताया है, दत्तात्रेय जी के जो शिष्य रहे बड़े ही पराक्रमी रहे। जैसे आप सहस्त्र बाहु अर्जुन को ले लोगे तो वो भी इतना पराक्रमी था, पूरे पृथ्वी पर अपना स्थापित करा था उन्होंने राज। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि दत्तात्रेय जी ने कैसे अपने 24 गुरु माने। दत्तात्रेय जी हर एक चीज़ से सीखते हैं, सीखने की प्रेरणा लेते हैं कि मुझे कहीं से कोई मिल जाए, कहीं से कोई मिल जाए, कहीं से कोई। अब दत्तात्रेय जी की शक्तियों का बखान करने जा रहा हूँ मैं। दत्तात्रेय जी अकेले नहीं चलते हैं, कोई कहे यार कि अकेले हैं ये है, उनको अकेले में आके कोई नहीं हरा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश अगर कोई है तो कौन है? दत्तात्रेय जी। मिश्रण है, वो अकेले नहीं है दत्तात्रेय जी, उसमें तीनों भगवानों का मिश्रण है और वो चाहे किसी को भी अजय बना सकते हैं दत्तात्रेय जी। ये उनकी तपोबल की शक्ति है दत्तात्रेय जी की। तो दोस्तों दत्तात्रेय जी इतने प्रभावशाली थे जो उनको एक बार अगर देख ले तो एक टक निहारते ही देख रहेगा। आज भी उनके होने का प्रमाण मिलता है। महाराष्ट्र के मोहोर इलाके में आज भी बोला जाता है दत्त महाराज जी देखने को मिलते हैं और उधर अपने भक्तों को कभी किस रूप में कभी किस रूप में उधर दर्शन देते हैं। दोस्तों दत्तात्रेय जी का भागवत पुराण में जिक्र ले लो, चाहे मार्कंडेय पुराण में ले लो, ब्रह्म पुराण में ले लो या गीता में ले लो, इनमें जिक्र मिलता है। हर जगह आपको दत्तात्रेय जी का अवशेष मिल जाएगी, जिक्र मिल जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में दत्तात्रेय जी की क्या है, सिंगल मुख वाली तस्वीरें हैं ज़्यादा जगह। और पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जहाँ दत्तात्रेय जी की जो फोटो पाई जाती है वो त्रिदेव वाली पाई जाती है, 3 मुख वाली पाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जिनके आगे 4 वेद स्वयं नगमस्तक हैं। मैं तो धन्य धन्य कहता हूँ उस अवतार को कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि आज तक कि जिनके आगे चारों वेद आगे बैठ गए हैं और कुत्ता बन के उनके समक्ष बैठे हुए हैं, नगमस्त होके बैठे हैं। गायत्री माता स्वयं पृथ्वी माता गाय का रूप लेके उनके समक्ष बैठी है। ये ऐसा नहीं कि हेम बोल रहा है, ये अलग अलग संतों ने अपने मुख से बखान भी करा हुआ है और अपनी अपनी व्याख्या से लोगों को समझाने का प्रयास भी करा गया है। आज भी कहा जाता है उदम्बरा का जो पेड़ है, दत्तात्रेय जी महाराज जब सुबह उठते हैं तो ये नहीं कि ज़मीन पर पाँव रखते हैं, वो किस पे पाँव रखते हैं? उदम दरा के जो पेड़ होते हैं इन पे पाँव रखते हैं और इन पर पाँव रखकर कहाँ जाते हैं? स्नान करते हैं। तो दत्तात्रेय जी का आप देखो, और बोला जाता है जिस जिस पर दत्तात्रेय जी पाँव रखते हैं, जिस जिस पेड़ पर सोन का फूल उगता है, बोला जाता है। अब किसी मुस्लिम बहना ने इंटरनेट पर एक फूल मतलब उगता हुआ वायरल करा था सोन का ने, तो उस टाइम पर काफ़ी उसमें वायरल भी हुआ था वीडियो, तो वो देखा, मैंने भी देखा, तो एक आश्चर्यजनक बात थी। मैं तो देख के समझ गया था कि ये क्या चीज़ है करके, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों के लिए वो रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभार ही होती हैं। उज्जैन में एक अखाड़ा है, वो अखाड़े के ऊपर पीर शब्द लिखा हुआ है। पीर शब्द कोई अरबी शब्द नहीं है,
क्या अरबी में इसका उल्लेख लिखा गया है? नहीं, इसका अरबी और इसमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। उर्दू, फारसी वगैरह में कहीं इसका उल्लेख पीर शब्द का नहीं मिलता है। पीर शब्द जो इस्तेमाल करा जाता था वो किसके लिए करा जाता था? हमारे दत्त महाराज जी के लिए करा जाता था। अब आगे चल के कलयुग में इसको लोग अपने किस हिसाब से इसका उच्चारण कर लेंगे ये कोई नहीं जानता था। दत्त गुरु ने अपना ज्ञान का प्रचार इस तरीके से करा, उनको सब मानते हैं दत्त गुरु को। ऐसा नहीं कि दत्तात्रेय को हम ही मानते हैं, उनको कहीं पीर, कहीं पैगंबर, इस टाइप से उनको अपने अपने तरीके से बोला गया। हमारे जिस तरीके से लोग आगे बढ़ते रहे, तो हम पहले क्या होते थे, हमारे जो भाई लोग भी हैं, मुस्लिम भाई लोग भी, वो भी अपने अपने भगवान को अलग अलग नामों से पुकारने लग जाते हैं। अंत में देखा जाएगा तो सब एक ही हैं। उनके पूर्वजों ने भी आज सोशल मीडिया पर कबूल करते हैं सारे जो पढ़े लिखे लोग या जनरेशन है कि हाँ, हमारे पूर्वज भी हिंदू सनातन धर्म से ही पैदा थे। तो दोस्तों, समय काल को, परिस्थिति को बदलते हुए उनने अपनी परंपरा चला दी उसे। अब दोस्तों यहाँ से क्या चलती है, नाथ परंपरा चालू होती है। नाथ परंपराएं जो स्टार्ट होती है, नाथ परंपरा के जो गुरु रहे जाते हैं असली, वो दत्तात्रेय जी ही माने जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने नाथ समुदाय की स्थापना करी है। नाथ पंथ में साधु तो अनेक हुए, लेकिन कनफट्टे साधु के नाम से जो प्रसिद्ध हुए वो कौन हुए? वो नाथपंथी साधु लोग हुए, जिनके कान फटे रहेंगे, रुद्र की माला रहेगी, तिमुर का सोटा रहेगा। ये अपने तपोबल से इतनी शक्ति अर्जित कर देते थे, इतनी शक्तियाँ अर्जित कर देते थे। मैं आपको ले चलता हूँ उनकी शक्तियों पर दोस्तों। उनकी शक्तियों का पराक्रम, अगर वो चाहे, उनकी मर्जी के बिगर यमराज भी अंदर नहीं आ सकता था। इतनी शक्ति और इतना तपोबल में ज्ञान होता था उनके। ऐसा नहीं कि हे मिथ्या बोल रहा है, मैं इसके साक्ष्य देते हुए चलता हूँ। आप जो संतों के प्राणदायिक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? गुरु गोरखनाथ जी माने जाते हैं। कि गुरु गोरखनाथ जी ने नाथपंथियों को क्या करा, एक विशेष अहम योगदान रहा नाथ समुदाय को आगे बढ़ाने में गुरु गोरखनाथ जी का। हालांकि हुए बहुत सारे नाथपंथी साधु, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी क्या हुए, सर्वश्रेष्ठ आए उनमें। क्योंकि नाथपंथी साधु में मच्छिंद्र नाथ ले लो, फिर जलेंद्र नाथ ले लो, गोपीनाथ ले लो, बहुत अनेकों हुए। हमारे जो उत्तराखंड के जो साधु संत आए वो तो बहुत बाद में आए, ये बहुत शुरू में आ चुके थे संत लोग। और इनकी शक्ति तपोबल इतनी थी, जिस टाइम पर तालिबान ने क्या करा, वहाँ से सभी को मार भगाया, तो वहाँ पर उस टाइम पर युद्ध केवल किसने करा? नाथ समुदाय ने करा। और नाथपंथियों ने अकेले युद्ध लड़ा। वहाँ पर एक ही नाथपंथी साधु था, और अपने तपोबल के ज्ञान से और अपने तपोबल की शक्ति से उनने वहाँ आज तक किसी को नहीं आने दिया। इतनी शक्ति मानी जाती है नाथपंथियों की। और आज भी बोला जाता तालिबान में जो हिंदू मंदिर है वो एक यही है, वो नाथपंथी साधु का है मंदिर। तो दोस्तों, ये ताकत है मंदिर नाथपंथी साधुओं की, और नाथ परंपरा को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो उन लोगों की ताकत है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी एक को नीचे दिखा के किसी एक को श्रेष्ठ दिखाना। मेरे को जो दत्तात्रेय जी की सीरीज में उचित लगा, मेरे को गुरु के बारे में जो शब्द उचित लगे, मैंने अपने बुद्धि और वेग से और ज्ञान से आप लोगों को बताने का प्रयास करा है। और यदि मुझसे इसमें भूलवश कहीं पर भी कुछ त्रुटि या कमी रह गई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्त हूँ। दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य मित्रों के साथ भी इसे साझा करें, क्योंकि आपका खुद का चैनल है दोस्तों, हेमचू पहाड़ी। यदि आप लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम मेरे साथ चलते हो, तो दोस्तों हम उत्तराखंड की जो संस्कृति है ये चली हुई आती है, और इसे हम चलाने में सफल होंगे दोस्तों। धन्यवाद।